अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल है। राम की नगरी पूरी तरह से राममय हो चुकी है। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा की इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। तमाम जो लोगों को आमंत्रित किया गया है, आमंत्रण का क्रम लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जिन लोगों को आमंत्रित किया वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित यहाँ पर दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अयोध्या की अगर हम बात करें, अयोध्या बहुत बदल गई है और अब आप लोग यहाँ पर आए, क्या आप देख रहे हैं बदलाव इसमें? सर जी, पहले आपको आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं पद्मश्री शीशराम, मैंने 40 वर्ष तक भारतीय थल सेना को सेवा किया। थल सेना होती है आज के टाइम में एयरफोर्स, नेवी और थल सेना, 3 सेना है जो कि हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं। जहाँ तक आपने बात कहा है, राम जन्मभूमि, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये 3 युग हैं। अब जो सामान आप क्वेश्चन कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है, ये भारत के अंदर पहले आज से 60 साल पहले 65 करोड़ जनसंख्या थी, अब 1.40 करोड़ जनसंख्या। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उससे क्या है कि हमारे जो आज मोदी सरकार जो ये चला रही है अयोध्या के अंदर, जो रामानंद जी चला रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा एक कर्म ही धर्म मान गए, एक मार्ग दिया है अयोध्या के अंदर कि आज एक तरह से मेला चल रहा है, यहाँ पर लोग आवागमन हो रहा है। इससे जो सीख कर जाएंगे, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट। आज 60 करोड़ है, कल को और भी बढ़ेगी जनसंख्या। लंबे समय तक देश की सेवा की और जाहिर सी बात है। एक मिनट, जो मैंने बताया, जो कलाएं होती हैं, भगवान कृष्ण की 14 कला थी, राम की भी 16 कला थी। अब जो कला है, इन कला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कलाएं क्या क्या? वस्त्रों का पहनना, फूलों का लगना, कपड़ों का उद्धार, ये सारी चीज हम अब लेके आ रहे हैं, जिससे कि ये जन संघ में ये चीजें के डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत अच्छा है, आपने क्वेश्चन किया। हम भी यहाँ आए हैं, हमने 40 साल जो दिया है, सेना के बॉर्डर पर रहे हैं। हमने अपने आप को देश की रक्षा के लिए, सेवा के लिए अपना अर्पण किया था। आज हम राम की कृपा से, मेरा नाम है शीशराम, मेरे छोटे भाई का नाम था सीताराम, तो मेरी माता जी ने दिया उस समय राम का नाम, उस समय भी था, जो बहुत अच्छा है। आज हम अयोध्या आ रहे हैं और आज जो अयोध्या में मेले लगेंगे आने वाले टाइम में, बहुत सुंदर मेले लगेंगे। लाखों लोग आएंगे यहाँ पर, देखेंगे, और प्लेन भी आएगा, जहाज भी आएगा। लोग पैदल नहीं चल पाएंगे ज्यादा। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात कही। और ये लगातार एक माता जी, आप कहाँ से हैं? मैं सूरत से। कुछ सुनाएंगी? आपने कुछ तैयार किया है? तैयार तो कुछ नहीं किया है, लेकिन जो ठाकुर जी की प्रेरणा होगी वो बोल दूंगी। मेरे को बोलिए क्या 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 आपने तैयार किया? मेरा नाम सीता देवी चांडक है और मैं सूरत से आई हूँ और मैं अयोध्या में 25 तारीख तक रहूंगी। और यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अब ये किसी को कोई सुविधा नहीं मिले और कोई इसमें नासीपासी हो जाता है, तो इसमें भगवान राम जी जब 14 साल के लिए वनवास गए थे, क्या था उनके पास? राज वस्त्र जो धारण किए हुए थे, वो वस्त्र भी उतार लिए थे। कि कई माता ने बोला कि सारा गहना वस्त्र सब उतारो, बलकल वस्त्र धारण करो। भगवान बलकल वस्त्र धारण करके कभी है ना, भगवान सीता जी को कौशल्या माता ने कभी ये भी नहीं कहा था कि है ना, दीप बात नहीं टारण कहूँ, कभी दिया की बत्ती निकालने का नहीं कहा था। जो सीता माता 14 साल भगवान के साथ वन के अंदर गई थी, और वन के अंदर जहाँ भगवान चलते थे आगे और पीछे जानकी चलती थी, जैसे ब्रह्म के बीच में माया चलती है, वैसे भगवान जानकी और राम का हुआ। और 14 वर्ष उन्होंने निकाला। तो अपने को कोई सुविधा न भी मिले, कुछ तकलीफ भी हो, तो क्या है, ये राम की नगरी है। आपके साथ कितने और लोग आए हुए वहाँ से? मेरे साथ हम लोग 700 लोग आए हैं सूरत से। बहुत लोगों को परेशानी है कि ये पानी नहीं मिल रहा है, हमारे टेंट। तो राम का काज है, ये तो राम के काज में कोई परेशानी राम के काज के अंदर कुछ भी अव्यवस्था हो तो भी अपने को सहन करना है, क्योंकि राम जी का देख के आए हैं अपन। 14 साल वन में रहे, सीता माता उनके साथ गई, घर पे नहीं रही, राज तिलक के वस्त्र उतार दिए, सब कुछ कर दिया। तो अपने को भी थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है, सहन शक्ति रखनी पड़ती है थोड़ी। बिल्कुल। तो इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, सारे रिक्शे फ्री है। ठीक है, मैं उस विषय पे भी आऊंगा। तो ये व्यवस्थाओं की बात भी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों के आने का क्रम है, लोग जो है वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं लगातार, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और 22 जनवरी तक लगातार जिस तरीके से अयोध्या में आने वालों का क्रम है, हालांकि जो आमंत्रित लोग हैं उनको ही आमंत्रण दिया गया है, उसमें कुछ पद्मश्री जो प्राप्त लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कुछ सेना में अपनी सेवा को देने वाले लोग भी पहुंचे हुए थे। लगातार अयोध्या का रंग जो है वो लगातार इसी तरीके का बना हुआ है। कैमरामैन विवेक के साथ गौरव मिश्रा, जनतंत्र टीवी, अयोध्या।